Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. Happy New Year to all of you. मैं ईश्वर से आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि जो ये नया साल है, ये आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। जो आप मुकाम हासिल करना चाहते थे 2022 में और किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, वो आप मुकाम 2023 में हासिल करें। ये साल आपके लिए बहुत ही रिमार्केबल साबित हो। आपको आपके जीवन की सभी खुशियां मिले, आप स्वस्थ रहें, आपके परिवारजन सभी स्वस्थ रहें। यही प्रार्थना मैं ईश्वर से आपके लिए करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है। साल 2023 जेमिनी पीपल आप लोगों के लिए किस तरह का होगा, ये आज हम देखने वाले हैं। ये जनरलाइज्ड रीडिंग है, तो कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट होगी। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप अपने इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं, तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिएक है, उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं 2023 आपके लिए किस तरह का होगा। जेमिनी पीपल 2023 आप लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये साल किस तरह का होगा आपके लिए। जेमिनी पीपल ये साल आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। इस साल में आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, किस तरह की एनर्जी रहेगी, आइए जानते हैं। ईयर 2023 जेमिनी पीपल आप लोगों के लिए किस तरह का होगा। बॉटम ऑफ द डेक पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू एज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द टावर का कार्ड है यहाँ पर, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो जेमिनी पीपल जो सबसे पहली एनिवर्सरी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये है कि इस साल में आपकी लाइफ में बहुत मेजर इवेंट्स होने वाले, बड़ी बड़ी चीजें इसी साल में होंगी और इस तरह से होंगी कि जो चीजें आप अपने अंदर दबा के रखने की कोशिश करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, आप नहीं कर पाएंगे। इस पूरे साल में आप अपनी स्ट्रेंथ में ऑपरेट करेंगे, हालात आपके लिए बनेंगे ही इस तरह के। ओके, तो ये एनर्जी है। इस साल में आपको किसी से कोई इमोशनल प्रपोजल मिलने वाला है, एक ऐसा प्रपोजल जो आपके अंदर इमोशनल कंटेंटमेंट लेकर आए। आप ये प्रपोजल बहुत लंबे टाइम से चाह रहे थे, जरूरी नहीं है कि लव लाइफ में ही हो, कोई ऐसा प्रपोजल भी हो सकता है जो आपके अंदर एक सैटिस्फैक्शन का भाव लेकर आएगा। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरी चीज ये है कि इस साल में जब भी आपको गाइडेंस की जरूरत होगी, आपको गाइडेंस मिलेगी और आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीजें इस साल में होने वाली है वो बहुत अचानक से होंगी। ऐसा नहीं है कि किसी चीज की आप प्लानिंग करेंगे और वो चीज तब होगी, नहीं, चीजें अचानक से होने वाली हैं। इस साल में बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ेगा। चैलेंज के बिना ये साल नहीं बीतने वाला है। इल्यूजन की एनर्जीज भी कहीं ना कहीं आपको परेशान बहुत ज्यादा करेंगी। इस साल में अंदर से पेन एक्सपीरियंस करेंगे आप। ट्रस्ट इश्यूज इस साल में आपको बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। ट्रस्ट इश्यूज इस तरह के होंगे कि आप दूसरों के ऊपर यकीन ही नहीं कर पाएंगे और जब भी आप यकीन करेंगे तो आपका यकीन तोड़ा जाए। अब बात कर लेते हैं इस साल आपके फाइनेंसेस की। तो आप अपने करियर में बहुत अच्छा करते हुए इस साल में नजर आ रहे हैं। चीजें बैलेंस्ड होंगी,
ना तो ऐसा है कि बहुत कम होगा, ना ऐसा है कि बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, आप अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। जब भी आपको आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके करियर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो डिवाइन से हेल्प जरूर मांगिएगा। किसी ना किसी पर्सन की फॉर्म में आपको हेल्प जरूर मिलेगी, क्योंकि ये पूरे साल गाइडेंस आपके लिए एक की पॉइंट है। ठीक है, और पूरे स्ट्रेंथ से अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सक्सेसफुल आप तभी होंगे इस साल में। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं, तो वहां पर मुझे सैटिस्फेक्शन मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो इस नो कांटेक्ट में आप पहले तो बहुत ज्यादा पेन एक्सपीरियंस करेंगे पूरे साल जब स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पार्टनर अचानक से आपके पास आएंगे, आपको लगेगा अब चीजें अच्छी हो रही हैं, इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है, और अचानक से फिर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में चले जाएंगे। तो ये एनर्जी पूरे साल में बरकरार रहने वाली है। तो रिलेशनशिप में कुछ खास इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है। अगर आपके पार्टनर आपसे थोड़ी बहुत बात करते हैं, तो पूरा साल इग्नोरेंस में चलेगा। आप अपने इमोशंस को उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस चीज से फायदा कुछ नहीं होने वाला है। अचानक से बैलेंस, अचानक से इम्बैलेंस, इस तरीके की एनर्जीज रहेंगी। अगर आप सिंगल हैं, तो इस साल में या तो आप किसी को कोई प्रपोजल देने वाले हैं, या आपको सामने से कोई प्रपोजल मिलने वाला है। लेकिन वो जो खुशियों के पल होंगे टेम्परेरी होंगे, क्योंकि वो खुशियां ज्यादा टाइम आपकी लाइफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी, बिकॉज आपके पार्टनर की तरफ से आपको नो कम्युनिकेशन जोन बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर रिश्ता कोई तय होता है, तो वो रिश्ता टूटने के चांसेस भी पूरे तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, उस तरीके की एनर्जीज भी है यहाँ पर। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें, तो इस साल में आपकी हेल्थ एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर आपके लिए रहेगी। आपकी कोई पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम है जो सरफेस होगी, और आप बार बार बीमार पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक फाइनेंसेस को छोड़कर ऑलमोस्ट हर एक स्फीयर में एक टावर मूवमेंट आप एक्सपीरियंस करेंगे। देखिए, इस रीडिंग को मैं शुगर कोट नहीं करना चाह रही हूँ। रीजन इज दैट अगर आपको पहले से ही पता हो कि कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, तो आप वहां पर सावधानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा हो सकता है अपनी हेल्थ के लिए घर का खाना खाएं। ठीक है, और इस साल जब भी आपको फैसले बनाने होंगे, तो आप बहुत ही क्लाउडी महसूस करेंगे, आपके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं होगी। इस तरीके की एनर्जी भी नजर आ रही है। अगर बात करें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की, तो इस साल में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे, जहां पर भी पैसा लगाएंगे वो पैसा डूब जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बार अर्निंग अच्छी हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए साल अच्छा नहीं है। फिर भी अगर बहुत ही ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि नहीं इन्वेस्ट करना ही करना है, तो आपको दिसंबर के महीने में इन्वेस्ट करना है, उससे पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखिए। ओके, ये एनर्जी है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इस साल में अगर आप किसी की गाइडेंस के चलते अपने कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे, उस पर्सन की बात को 100% मानेंगे, तभी सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज सक्सेस नहीं मिलेगी। अदरवाइज आप अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग तैयारी करने की कोशिश करेंगे, आपके अकॉर्डिंग चीजें ऐसी होनी चाहिए, रियल लाइफ में चीजें ऐसी होनी चाहिए, तो दोनों में फर्क बहुत ज्यादा होगा। इसलिए इस बार अपने पढ़ाई की कमान किसी और के हाथ में पकड़ा दीजिए। वो पर्सन आपको किनारे पर ले जाएगा, आपकी नाव को किनारा मिल जाएगा। लेकिन अगर गाइडेंस फॉलो नहीं करेंगे, तो ये किनारा नहीं मिलने वाला है, आप भटकते रह जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है,
जो ये इमोशनल प्रपोजल मिलने की जो एनर्जी है ना, ये थोड़े टाइम के लिए ही है। ये एक सुख की जस्ट एक रिफ्लेक्शन है, बट वो इस साल नहीं मिले। इस साल में चैलेंजेस इस वजह से ज्यादा है क्योंकि इस साल आपको एक्सपीरियंस ईश्वर बहुत सारे देना चाहते हैं। गलत लोगों पर आप यकीन करेंगे और उसके बाद आपको एक डाउनफॉल एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, अचानक से चीजें शाटर होंगी। वो भी एक आपकी हेल्थ का बहुत बड़ा फैक्टर है कि बार बार गिरना, अलग अलग फील्ड पर गिरना, ट्रस्ट इश्यूज होना, उससे भी हेल्थ खराब होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाकर चलिए। ओके, सो अब हम दूसरे डेक से देखते हैं। देखो, निराश होने की जरूरत नहीं है। हर साल एक पेपर की तरह होता है, कई बार पेपर टफ होता है, तो इस साल आपका पेपर थोड़ा सा टफ है जेमिनी पीपल। तो आइए देखते हैं अब इस डेक से कि ईयर 2023 जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है यहाँ पर डिजर्विंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ग्रेट ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। फैमिली फ्रेंड्स एंड गाइड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हिडन मोटिवेशंस का कार्ड है। आइए देखते हैं दूसरे डेक से जेमिनी पीपल ईयर 2023 आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं ईयर 2023 आपके लिए किस तरह का होगा। आइए देखते हैं। शैमन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फुल मून, कंप्लीशन का कार्ड है। स्टिलनेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रीबर्थ का कार्ड है। देखिए जेमिनी पीपल, इस साल में आपको ऐसा महसूस होगा कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो काम करते करते सामने से दरवाजे बंद होने शुरू हो जाते हैं। ये इस वजह से है क्योंकि आपके साथ कोई पितृ दोष जुड़ा हुआ है और वो इस साल में बहुत ज्यादा सरफेस होगा। तो इस साल में हर अमावस के ऊपर आप अपने पितरों के नाम का दान कीजिए, और अगर दान नहीं करना चाहते हैं तो पितृ दोष का निवारण कीजिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये साल आपको कंप्लीट महसूस करवाने वाला है, मतलब एक्सपीरियंस हर एक फील्ड में आपको इस साल मिलेगा। आप ये सोचेंगे क्या सभी दुख ईश्वर ने आपके लिए ही लिखे हैं? ऐसा नहीं है। वो आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं इस साल में। तो सीखने की एनर्जीज में रहेंगे तो दुख महसूस नहीं होंगे। आपको ये समझ आएगा कि ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है, इस साल में चीजें बहुत स्पीड से आपके लिए नहीं होने वाली है। स्टिलनेस की एनर्जीज को आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। चीजें बहुत रुक रुक कर आपके लिए चलेंगी। इस साल में आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो इस चीज के लिए एक्टिव रहना चाहिए कि आप अपने जीवन में खुशियां डिजर्व करते हैं। एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप ईश्वर को चैलेंज करें कि आप तो अपनी लाइफ में खुशियां डिजर्व करते हैं और ईश्वर आपको दुख देते जा रहे हैं। नहीं, जो कुछ भी वो आपको दे रहे हैं आपके अकॉर्डिंग वो दुख हो सकता है, लेकिन वो भी चीजें आप ही डिजर्व करते हैं। तो इसलिए अपने आप को इस पूरे साल में एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में जितना ज्यादा रखेंगे, फ्यूचर में उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे। आप जो बात पे आपको कहते जा रहे हैं, इस बात से आप शायद एग्री नहीं करेंगे या फिर आप मुझे ये बात कहेंगे कि मैम आप कैसी बात कर रही हैं। देखिए, इस साल में हालात जो भी हो, ईश्वर को थैंक यू कहना आपको नहीं भूलना है। चाहे आपको दुख मिल रहा है, चाहे आपको तकलीफ हो रही है, चाहे चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, अगर आप ग्रैटिट्यूड के भाव में रहते हैं तो ईश्वर आपको सिखाते तो है, लेकिन ट्रिगर्स पर उतने हार्ड नहीं होते। डिवाइन से रोज कहिएगा कि थैंक यू, जो आपने दिया है उसके लिए भी थैंक यू।
जो आप दे रहे हैं उसके लिए भी थैंक यू, जो आप फ्यूचर में देंगे उसके लिए भी थैंक यू, और जो आप नहीं देंगे उसके लिए भी थैंक यू। इस भाव के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बात बहुत बड़ी है। ग्रैटिट्यूड डेली में प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड इस साल में आपको आपके फ्रेंड्स, फैमिली और अगर आपके कोई गाइड्स हैं उनसे गाइडेंस मिलती रहेगी, और उनकी गाइडेंस को आपको रिसीव करना है। सामने से कोई पर्सन आकर आपको गाइडेंस दे रहा है और आप उस गाइडेंस को रिटालिएट कर रहे हैं तो वो इस साल में नहीं चलेगा। इस साल में तो अगर कोई बच्चा भी आपको कोई गाइडेंस दे देता है ना, तो उस गाइडेंस को सुनना है, समझना है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस साल में आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत ज्यादा रहेगी, तो लोगों के हिडन मोटिव्स को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। आप चीजों को इग्नोर करने की कोशिश अपने लेवल पर मत कीजिएगा। हिडन मोटिव्स को अगर लोगों के ना पहचान पाए तो धोखा मिलना स्वाभाविक है। इस साल में ईश्वर आपको रिफ्रेश कर रहे हैं। जो आपके दिमाग में था ना कि नहीं सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जिंदगी के अंदर आप हर एक चीज हासिल कर पाएंगे, शायद ईगो आपके दिमाग में चढ़ी है या क्या हुआ है जो ईश्वर आपको इतने सारे एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं। बट यकीन मानिए इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करने के बाद आपको एक रीबर्थ की एनर्जीज एक्सपीरियंस होगी, जैसे कि ईश्वर ने आपको एक नया जन्म दिया है। आपकी सोच, आपकी समझ, हर एक चीज में एक चेंज आपको आपकी लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। और ये चीजें शुरू हो जाएंगी अक्टूबर के मंथ से। ओके, जब आप बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे, उससे पहले पहले सब ट्रिगर्स हैं। तो इन एनर्जीज को आप लड़कर या मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ बुरा बोलकर रिटेलिएट नहीं कर पाएंगे। ये एनर्जीज तो जीनी ही पड़ेंगी, ठीक है? तो प्यार से जिए। कर आप जितना ज्यादा प्यार से इन एनर्जीज को एक्सेप्ट करेंगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस का ग्राफ ऊपर जाए। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको साल के लिए कुछ मोटिवेशन मिली होगी। इट इज नॉट अबाउट फियर, मोटिवेटेड रहिएगा पूरे साल में। सो आई होप जेमिनी पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड नियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे एक और चैनल पे है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स अपने उस चैनल पर पोस्ट करते हैं। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।